ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। क्या आप भी अभी भी वंचित हैं गौ मूत्र के सेवन से? अब बहुत सारे लोगों के कान खड़े होंगे। कई लोगों ने तो गाने बनाने शुरू कर दिए कि बाबा जो है लोगों को वो गौ मूत्र बेच रहा है, वहाँ से पैसे कमा रहा है। आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, ना ही मैं किसी की ब्रांड की प्रमोशन की बात करूंगा, ना ही मैं कोई सेल परचेज़ की बात करूंगा। आप खुद जाएंगे और अगर खुद ले आए तो फिर तो क्या बात है। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद फिर आप अपनी बात रख सकते। पहले पूरी बात सुनिए तो सही कि मैं कौन से वाले गौ मूत्र के बारे में आज बात करने वाला हूँ। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अगर निरोग रहना चाहते हैं तो प्रकृति ने ऐसे बहुत सारे गुण दिए हैं। यदि उनका प्रयोग आप वैदिक काल में, जैसे हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पुराने पुजारी गण करते आए हैं, तो भैया लंबे जीवन तक इसीलिए वो लोग जाते थे 100-100 साल तक, क्योंकि वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और जब आपका प्रेम मिलता है तो मेरी तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं जो पुराने कुछ रहस्य है हमारे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से जो प्राप्त होते हैं, आयुर्वेद में छुपे हुए बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी शायद जो है ना, जिसको अडल्ट्रेटेड करके, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि लोग तो फिर गाने बनाने लग जाते हैं उस पर कि भैया गौमूत्र को भी जो है बेचा जा रहा है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर श्री शिव महापुराण को पढ़ा जाए, उसमें बहुत एक ऐसे भी अमृत गव्य का वर्णन आता है जहाँ पे कपिला गौ का दूध दही मिल जाए और उसी से फिर जो है आगे जैसे आप कुछ चीज़ों को मिला करके, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पुराने गौ के जो है कई जगह आज भी कहीं बच्चे बीमार होते हैं या जैसे नामकरण संस्कार किया जाता है, तो आज भी शुद्धिकरण जो है वो गौ मूत्र से ही होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ब्रांड का ही हो। मेहनत कीजिए, खुद जाइए, अगर कहीं देसी गऊ आपके आसपास मिल जाए या थोड़े दिन पहले भी आप लेकर के आ जाएंगे, तब भी वो ख़राब नहीं होता। इतनी पौष्टिकता जो है गौ मूत्र में होती है। और कपिला गौ के दूध के बारे में, और कपिला गौ के घी के बारे में, कपिला गौ के दही के बारे में इतना सुंदर वर्णन है कि उसके द्वारा भगवान शंकर ने भी एक जगह कहा है कि अगर मुझे उसका मिश्रण मिला करके स्नान कराया जाए तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कपिला गौ सबसे देसी और क्वालिटी गाय कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया अगर वो भी ना मिले तो फिर जो है अलग अलग देसी जो अलग अलग रंग की गाय होती हैं, फिर उनका घी, दूध, शक्कर, जैसे हम पंचामृत बनाते हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ योगियों को ही पता है और वो बाद में फिर अपने शिष्य को चरु के साथ पीने के लिए दिया जाता है। ये कुछ रहस्य ऐसा है जो गुरु शिष्य का रहस्य है। लेकिन मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भैया गऊ का दूध ये भी बेच रहे हो, वो बेच रहे हो, फलाना बेच रहे हो, बड़ी पौष्टिकता जानते नहीं हो। देसी खुद जाइए, खुद मेहनत कीजिए। अगर नहीं आपको कपिला गौ मिलती है, जो भी देसी गौ आपको मिले, अगर आप रोग से पीड़ित हैं, लग रहा है कि कोई संक्रमण है शरीर में, इसका कारण इसीलिए है कि गऊ के जो, अब फिर वही बात है, लोग फिर बोलेंगे भैया ये है वो है फलाना डिब्बा। गौ मूत्र जो है उसके अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया को मारने वाले तत्व छिपे हुए हैं कि आप उसके बारे में कितनी ही साइंस कीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। पर अब ये नहीं कि भैया किसी को आप 2-4 बोतलें जो हैं बोल करके पिला दो। थोड़ा सा लिया, उसको शहद में मिलाया, किसी भी देसी गऊ का जो है आपको मिल जाए, ताज़ा लेकर के आइए तो फिर और रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, ये इसीलिए नहीं ऋषि मुनियों ने 11वें दिन जो है वो कीजिए, ये तो पहाड़ों में चलता है, ये तो यहाँ चलता है, वहाँ चलता है, गौ मूत्र से जो है वो फिर नामकरण संस्कार बच्चे का किया जाता है। उसका कारण है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे फिर उसकी फैमिली को और जो सब मिलजोल वाले होते हैं
उन बाकी समाज में फिर कुछ संक्रमण फैलने का डर होता है। जो ऋषि मुनि बहुत पहले साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत साइंस की, इसीलिए कहा जाता था कि कभी बच्चा पैदा हो जाए सूतक में, जो परिवार है वो बाहर ना जाए या किसी बड़े सम्मेलन में सम्मिलित ना हो। दूसरे वो लोग, अब भैया इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बहस है कि जी बेटा हुआ है, ये तो जी कृष्ण स्वरूप है जी, आज पैदा हुआ, लड्डू बांटो, खुशियाँ बांटो। ना ही सूतक में किसी से लेना, ना ही किसी को देना। 11वें दिन जब आप नामकरण संस्कार कर लें, गौमूत्र जब आपने बच्चे को भी और पूरे परिवार को पान करा दिया, शुद्धिकरण कर दिया, उसके बाद कितना ही बड़ा आप जो है लड्डुओं का लंगर लगाइए। ये हमारी वैदिक रीति है, ये हमारी संस्कृति है कि 11 दिनों तक जब घर में सूतक है, ना ही किसी को बाहर कुछ देना है, ना ही कुछ लेना है। अब फिर दोष लगे ना लगे, फिर कहो कि भैया हम नहीं मानते, हम तो सब खा लेते हैं, फिर कोई बात नहीं, वो आपकी माया, फिर आप जानो, बताना मेरा काम था। समझदारों को इशारा काफ़ी है। इसलिए गौमूत्र के अंदर जो अगर रोज़ पान करे, वैसे तो रोज़ जो पंचामृत का भी पान करे, लेकिन अगर वो गऊ से बना हुआ दूध हो, गऊ से बना हुआ दही हो, गऊ से बना हुआ घी हो, इतना सा डालिए, थोड़ा सा देसी गऊ का अगर मिल जाए तो क्या बात है। और उसमें फिर शक्कर मिलाइए, उसमें कभी चीनी नहीं मिलानी चाहिए। बहुत सारे मेरे साथ के ब्राह्मण देवता जो है वो जी शक्कर नहीं है, यहाँ चीनी मिला देते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। चीनी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, या देसी खंड का प्रयोग करना चाहिए, या शक्कर का प्रयोग करना चाहिए। और फिर उसमें गंगा जल मिलाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, ये बन गया पंचामृत। और जो पंचामृत का भी रोज़ सेवन करे, गऊ के दूध से बने हुए मटेरियल का, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि अगर उसको रोग ज़्यादा दिनों तक जो है वो परेशान करे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारी वैदिक चीज़ें हैं, इनका सेवन छोड़ करके जो वेस्टर्न दूसरी चीज़ें हैं, मैं दूसरों की बात क्या करूँगा, अपनी बात भी कर लेता हूँ कई बार, तो उसका भुगतना तो भुगतना पड़ेगा भैया। तला वाला उसी तेल में फिर फ्राई, उसी तेल में फिर फ्राई। तो जब आप बार बार उसका कभी कभी खा लिया, कभी महीने में, कभी या हफ्ते में कभी जा करके कोई ख़ास पार्टी आ गई, कभी थोड़ा बहुत। जो तो ठाकुर जी के ऐसे भक्त हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, अपने घर का स्वयं बनाते हैं, इसीलिए निरोग रहते हैं, मिष्टान भोजन पाते हैं, मन भी स्वस्थ रहते हैं। हाँ, शरारती तत्वों के लिए कई बार तैयार रहना हो तो कई बार थोड़ा तेज युक्त भोजन करना पड़ता है कि भैया अपनी रक्षा कर सकें। अब ये नहीं है कि आप, है ना, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला पकड़ने की ताकत शरीर में होनी चाहिए। इसलिए पंचामृत के सेवन को कहा गया। वो किससे बने? गाय के दूध से। ताज़ा खुद लेकर के आएगी, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कपिला का ही लेके आना है, कोई देसी गाय कहीं भी मिल जाएगी, ढूंढोगे आप। ठाकुर जी को याद करना, कहीं ना कहीं आपको डेयरी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपको अवश्य मिलेगी। बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें, जो हमारे गोपाल जी हैं, ये अब तो कई जगह कुछ ऐसे अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो बिल्कुल प्योर गाय का घी, दूध, मक्खन, ये सब अभी भी दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा कॉस्टली इसलिए पड़ता है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना भैया, 4 बजे उठना पड़ता है, गौ माता की सेवा करनी पड़ती है। इसलिए अगर वो भी ना मिले, गौ मूत्र जो है सिर्फ अगर वो मिल गया, इतने सारे गुण हैं कि शायद वीडियो को मैं इतना लंबे तक ले जाऊं, पर लोगों की लगा कि भैया पहले थोड़ा सा ही चखा दूं, कि कई बार के लोग जिसने कभी ना पिया हो तो उसको कई बार संस्कार में जाओ ना, नामकरण संस्कार में थोड़ा सा ही देते हैं, वो भी शहद मिला करके। अगर बिना शहद मिला के डायरेक्ट चटा दिया ना, तो कईयों के बड़े लोगों की दिमाग की तारीफ हो जाती है। कई लोगों को तो शायद जो थोड़ी याददाश्त जा भी रही हो वो भी आने लग गए। और बहुत सारी जगह गाय का जो घी है, जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो गाय के घी से बिल्कुल हल्के हाथ से जब वो विश्राम के लिए जाएं, तब हल्की हल्की मालिश करें। रगड़ना नहीं होता है, लोग पता नहीं क्या रगड़ेंगे दबाएंगे, रगड़ेंगे दबाएंगे। नस पहले कमज़ोर हो, आप उसको रगड़ रगड़ के उसकी और, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से गाय का घी लिया, थोड़ा हाथ में लगाया, माता रानी की जोत जलाई,
उसके बाद जो हाथ में लग गया उसको अपने गोडों पे हल्का हल्का, डॉक्टर बोलते हैं ना कई बार गोडों की ग्रीस ख़त्म हो गई, तो गाय के घी का सेवन और गाय के घी को लगाना जोड़ों पे, ये डबल फ़ायदा देता है। अब भैया फिर मोमो चटनी ये वो फलान करिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को भी सेवन करें। और फिर मुझे आकर के चैनल पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर बचना है रोगों से, बड़े बड़े रोगों से, फिर गौ माता की शरण में तो वही जाना पड़ेगा, क्योंकि गौ की सेवा ये हमारे ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, जितनी हो सके उतनी भी। कभी कभी जाइए तो सही गौशाला। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल कोई यहाँ से कोई ब्रांड इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई गौ माता के नाम पे कोई दूसरा ये नहीं वो नहीं। खुद जाइए, कहीं आपको लगता है सेवा कीजिए, खुद गौशाला जाएं, चारा खरीदिए, खुद डालिए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं जब आप अपने हाथ से गौ माता की सेवा करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव शंभो, जय माता दी।